नमस्कार साथियों, आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आपने लगभग मोस्टली 80-90% ने ज्वाइन कर लिया होगा। तो आपको उप केंद्र पर या हॉस्पिटल पर जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग मिली है, तो आपको एक चीज़, जहाँ सिंगल स्टाफ है तो आपको वहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी कि कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, और उनका संधारण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी बताऊँगा। तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि संस्था के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए। तो संस्थापन फाइल तो कम से कम 8-10 तो फाइल लेनी है आपको। फाइल के बारे में थोड़ा आपको आगे बता दूंगा। एक आवक जावक फाइल, एक वैक्सीनेशन फाइल, एक मेडिसन वाउचर फाइल, सीमन वाउचर फाइल, एमपीआर जो अपनी जो हर में एमपीआर होती है ना हर मंथली, तो उसकी एमपीआर की कॉपी रखने की एमपीआर फाइल, केसीसी फाइल, कोई जो किसान क्रेडिट को जो भी होता है ना कैंप वगैरह, तो उनकी एक फाइल, उपस्थिति जो अपन की अटेंडेंस भेजी जाती है ना ऊपर, तो उसकी एक फाइल। अब काश अपन कोई जैसे सीएल पीएल मेडिकल जो लीव लेते हैं ना, उसकी एक फाइल। एक गौशाला सर्वे हेतु एक फाइल आती है, मतलब गौशाला में अब जो अपनी संस्था के अंडर में है ना, तो उसके लिए एक गौशाला सर्वेक्षण फाइल। तो फाइल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कैसी फाइल होती कैसी नहीं होती। तो अपने रजिस्टर होते हैं ना रिकॉर्ड के लिए, तो एक तो अपना मेन चीज़ आउटडोर, एक उपयोग रजिस्टर, मतलब उपयोग दैनिक रजिस्टर जो मेडिसिन कंजप्शन करनी होती हैं वो, एक स्टॉक रजिस्टर, एक एआई रजिस्टर, एक है अपना वैक्सीन रजिस्टर। अब वैक्सीन रजिस्टर में सबके अलग अलग बनाने, एफएमडी रजिस्टर, एचएस रजिस्टर, बीक्यू, ईटीवी, एलएसटी, जो जो वैक्सीन लगती है ना उनके सारे के अलग अलग रजिस्टर बनाने हैं। जैसे कोई कैंप चलता है प्रशासन कामों के संग सेवा शिविर है, तो ये कैंपों के एक रजिस्टर होना चाहिए। एक है सीमन पंजिका, एक एल N2 पंजिका, एक वत्स उत्पादन रजिस्टर, एक है कृत्रिम प्रगतिशील पशुपालक रजिस्टर, एक अस्थायी सामान रजिस्टर, एक संक्रामक रोग पंजिका। तो ये जो जो मैंने लिख रखी है, तो मेनली आपको चाहिए ही चाहिए होती है। एक ऊपर ही ऊपर है संस्थापन फाइल। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो जॉइनिंग लेटर आए हैं ना, तो जॉइनिंग लेटर जो भी आपके संस्था के अंडर में है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आप एक जगह सुरक्षित रखे रहें। जॉइनिंग लेटर जो भी आपका आदेश आया है जयपुर वाला, और जो डायरेक्ट के थ्रू आया वो आदेश, तो और जो आपकी एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर आप सुरक्षित रख सकें। तो संस्थापन फाइल, तो इन चीज़ों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ गया, कम से कम 10 तो फाइल लेनी है आपको। मैं फाइल के बारे में बता दूंगा। तो ये आपके लिए रजिस्टर होने चाहिए आउटडोर संस्था के अंदर। उपयोग रजिस्टर, उपयोग दैनिक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एआई रजिस्टर, वैक्सीन रजिस्टर। वैक्सीन में मतलब सबके अलग अलग बनेंगे, एफएमडी का, एचएस का, बीक्यू का, ईटीवी, एलएसटी, ब्रुसेल्ला, जो भी वैक्सीन लगती है ना सबके अलग अलग। एक कैंप रजिस्टर, एक सीमन पंजिका, जैसे आपने सीमन लिए तो उनके लिए कितने लिए, कितने इशू हुए, कितना बैलेंस है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। एक LN2 पंजिका बनाए तो ठीक है, ये बनाना तो ज़रूरी है कि आपने कितनी LN2 ली, कौन से महीने में ली, कितनी खर्च हुई, तो ये सारी जानकारी उसमें मेंटेन रहती है। एक वत्स उत्पादन रजिस्टर, ये भी ज़रूरी है। काफ बोर्डिंग के जैसे आपने EI करी, PD करी, उसके बाद जो काफ बोर्ड होगा तो उसका भी रिकॉर्ड संधारण करना पड़ता है। एक प्रगतिशील पशुपालक होते हैं ना, जैसे अपनी संस्था के अंदर बढ़िया बढ़िया प्रगतिशील पशुपालक है, बढ़िया मतलब पशुओं के प्रति बढ़िया वो करते हैं देखभाल रख रखाव, तो ऐसी उन पशुपालकों का नाम, कम से कम 10-20 पशुपालकों का नाम संधारण रखना चाहिए। एक है अस्थायी सामान रजिस्टर, जो जैसे आपने अस्थायी सामान रजिस्टर और एक स्थायी सामान रजिस्टर की दो सूची आती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आगे बताऊंगा। एक संक्रामक रोग पंजिका, तो ये चीज़ें जैसे संक्रामक रोग हो गया कोई सा भी, तो उसका आप मेंटेन कर सकें। तो मैं आपको बता रहा फाइल, तो कम से कम ऐसी फाइल खरीदनी है आपको 10, क्योंकि इसमें नाम डाल देना जो भी एड्रेस, जैसे कोई कुछ वो सब्जेक्ट जैसे संस्थापन फाइल, और आवक जावक पंजिका,
तो ऐसे जैसे एम पी आर फाइल और उपस्थिति फाइल, तो जो अपनी एम पी आर अटेंडेंस या कोई लेटर ऊपर से आता है या आप भेजते हो तो वो सारे सुरक्षित रह सके, तो कम से कम आपको 10 फाइल खरीदनी है ऐसी स्टेशनरी की दुकान से। उसका जो भी सामान स्टेशनरी से खरीदो उसका बिल बनवा के आप नोडल के थ्रू जेडी ऑफिस फॉरवर्ड करवा दो, वो आपका वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा ट्रेजरी ऑफिस से। तो ये 10 फाइल आपको खरीदनी है। थोड़ा वीडियो, ये है आपका स्टॉक रजिस्टर, ये स्टॉक रजिस्टर है। तो आप इसको मैं थोड़ा बताऊंगा ये कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ये होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर तो स्टॉक रजिस्टर तो ऐसा नंबर क्रमांक, जैसे पहला नंबर है 1। अब आपके लिए मेडिसिन का वाउचर आ गया, तो इसमें आपको मेडिसिन लेनी है, जैसे मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल या फेनबंडाजोल, बोलासुई, आइवरमेक्टिन या लिक्विड में लिक्विड पैराफिन, और पोविडिन, आयोडीन, टर्पेंटाइनॉल पाउडर फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑइंटमेंट में गामा बेंजीन, बोरिक एसिड वाली ट्यूब, तो इसमें आपको लेनी है। तो वाउचर आएगा, वाउचर में उसमें कैट नंबर होगा, वो आपको डालना है। फिर नेम ऑफ आइटम, तो दवा का नाम, जैसे जैसे पैरासीटामोल आई तो इसमें पैरासीटामोल लिखना है उसमें। अब इसमें पेज नंबर लिखना है, मतलब इस चीज़ को पेज नंबर को आगे मेंशन करना होगा। इसमें स्टॉक रजिस्टर है तो इसके अंदर पेज नंबर होगा, तो उसको पेज नंबर लिखना होगा, पैरासीटामोल कौन से पेज पे आपने लिखी है, क्योंकि आपको आगे कोई वाउचर आए तो उसमें देखने में आसानी रहे। तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है। ऐसे परफॉर्मेंस इसमें हो गई। फिर इधर से जैसे यहाँ हो गया 15, फिर यहाँ कर देना है 16। तो कैट नंबर और दवाई का नाम, जैसे पाउडर आया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो लिख देना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यह आउटडोर रजिस्टर, जो अपन ओपीडी जो काटते हैं ना उपचार पर्ची, तो वो आपको इसमें मेंशन करनी होती है। तो इस चीज़ के इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। अब इसमें दे रखा वार्षिक क्रमांक, दैनिक क्रमांक, दिनांक, पशुपालक का नाम, मेल फीमेल आ जाएगा इसमें, ग्रामीण या शहरी, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगा। पशु का विवरण, पशु की किस्म, जैसे कैटल है कैटल, बफेलो है तो बफेलो, सीप है तो सीप, गोट है तो गोट, नस्ल कौन सी नस्ल की है, एमबी, मुर्रा, सूरती या साहिवाल, गाय में कॉकरेज, जो भी उसकी आयु, और टैग नंबर हो तो टैग नंबर। इसमें डायग्नोसिस लिखना है, जैसे फीवर, इसमें लिख दिया फीवर। तो और इसमें उपचार लिखना है, उपचार लिख दिया, जैसे फीवर के लिए इंजेक्शन मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, सीपीएम इंजेक्शन, एंड्रोफ्लोक्सासिल, तो ये चीज़ उपचार में डाल देनी है। अब वार्षिक क्रमांक, जैसे ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि जैसे वार्षिक क्रमांक जब तक चलता है, जैसे जैसे सत्र होता है ना, जैसे जुलाई से लेके, जैसे अपना होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता ही रहेगा। फिर दूसरा सत्र का आ जाएगा। और दैनिक क्रमांक, जैसे दैनिक क्रमांक में आएगा आज आपने कितनी पर्ची काटी आज की डेट में, जैसे आज काटी 1, यहाँ पे फिर 2, 3, तो ऐसे आज की दिनांक की आएगी। दैनिक क्रमांक में आज आपने कितनी ओपीडी काटी वो चीज़ इंक्लूड होंगी इसमें। जैसे आज आपने, जैसे आपके एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कैटल आ गई 4 कैटल, तो इसमें आ जाएगा आपके लिए यहीं 1 से 4, तो 1 से 4 ये हो गई। फिर आगे आज ये अगर कोई दूसरी भैंस बफेलो लेके आवे तो वह डलेगी यहाँ 5। अब ऐसे यहाँ से 1 से 4 वार्षिक क्रमांक हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब जैसे ये आगे चलत जाएंगे, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉलो अप काउबोन रजिस्टर, मतलब एआई रजिस्टर।
तो EI रजिस्टर में डेट ऑफ EI, तो EI की डेट डालनी है। डेली नंबर कि आपने EI आज के दिन में कितनी की। ईयरली नंबर वो वार्षिक क्रमांक चलता ही रहेगा। तो ओनर नेम, एड्रेस, आधार और मोबाइल नंबर, इसमें उसका ओनर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लेने हैं। फिर उसका बेनिफिशियरी ऐसे तो मतलब कैटेगरी लिखनी है, SC ST OBC जो भी है वो लिखना है, मेल है फीमेल वो लिखना है। अब डिटेल ऑफ एनिमल, एनिमल की डिटेल डालनी है। स्पीसीज ऑफ एनिमल, जैसे कौन सी जाति का वो पशु, कैटल है तो कैटल, बफेलो है तो बफेलो, ब्रीड है कौन सी नस्ल है, MB है, साहिवाल है, जो उसकी एज लिखनी है। इसमें लिखना है टैग नंबर, ये ज़रूरी है क्योंकि AI करेंगे जो आगे आपको ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए टैग नंबर भी ज़रूरी है। अब यह जो AI करिए आपने फ्रेश है या रिपीट है, तो रिपीट है तो R लिख देंगे, फ्रेश है तो F। अब डिटेल ऑफ सीमन यूज, तो सीमन का, अब सीमन की डिटेल लिखनी है। सोर्स ऑफ सीमन, जैसे बस्सी का तो बस्सी, नारवा का तो नारवा। ब्रीड ऑफ सीमन, कौन सी का, MB का तो MB, उस पर एक्स्ट्रा पे नंबर होते हैं, बुल नंबर, वो लिखना है। अब यहाँ पे AI सेंटर ऑफ या डूर स्टेप, तो आपने अगर संस्था पे की है तो सेंटर आ जाएगा, अगर घर पे जाके करके आए हैं तो डूर स्टेप। तो इसमें डेट ऑफ एनआफ एंट्री, तो आपने इसमें लिखनी है, आप एक एनआफ भारत पशुधन ऐप आता है उसमें कब आपने उसको ऑनलाइन की, इसकी एंट्री कब की, तो उसकी डेट लिखनी है। जैसे डेट ऑफ एनआफ एंट्री, तो इसमें ये लिख देनी है। अब फिर है डिटेल ऑफ इंसिमिनेटर, अब मतलब AI किसके द्वारा की गई है। नेम, जैसे आपके द्वारा की तो आपका नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। अब फॉलोअप, प्रेगनेंट 3 महीने बाद आपको इसकी PD करनी है, और PD की डेट लिख देंगे। जैसे आज आपने AI करी, इसके 3 महीने बाद मार्च में आपने इसकी PD करी, तो इसमें लिख दिया आपने 8 मार्च, 8 मार्च 2026। अब वो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपको लिखनी है, आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर है अगर वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आपने दर्शाई है तो उसकी जब 10 महीने बाद भी आएगी भैंस, तो उसकी डेट लिखनी है। और जो बच्चा आएगा उसका मेल आएगा या फीमेल, ये डिटेल डालनी है। और जो बच्चा आएगा उसके आपको टैग नंबर लगाना, जो बोलते हैं ना टैग नंबर, वो लगाना है, पीले कलर का आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, वो छोटे बच्चे के लगाना है और उसको ऑनलाइन करना है, फिर आपके सिग्नेचर। ये चीज़ जो AI रजिस्टर आता है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब ये भाई साहब उपस्थिति पंजिका, इसके बिना तो आपका कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपकी सैलरी नहीं बनेगी, ना आपका कुछ होगा। यहाँ पे लिखना आपका नाम, आपका पद, LSI पशुधन निरीक्षक। अब यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आपको, यहाँ पे भी सिग्नेचर करने हैं आज की दिनांक में 1 तारीख की में जैसे। तो यहाँ पे आगमन, तो आप कितने बजे गए, 9:00 AM। फिर यहाँ पे प्रस्थान कब करें, 3:00 PM। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है। ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा इस चीज़ की, इस उपस्थिति पंजिका का, तो क्योंकि आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, ये तो आपको मेंटेन करना ही करना है। एक है ये स्टॉक रजिस्टर, जो अपना स्थायी सामान होता है ना, उसका स्टॉक रजिस्टर है ये। जैसे आपके पास LN2 जार है, AI गन है, और बुर्डीजो कास्टेटर, ये चीज़ें जो भी आपके पास स्थायी सामान है ना, उसकी डिटेल आपको इसमें भरनी है। मैं बताऊं कैसे भरनी है वो भी। जैसे आपके इसमें तो नाम सामग्री का लिख देना LN2, जो भी आपके पास LN2 जार लिख दिया ऐसे। अब आपको LN2 जार कौन से दिनांक में मिला ये लिखना है। उसका विवरण, जो LN2 जार होगा तो उस पर लिखा होगा BAS314/7, ऐसा कुछ लिखा होगा, जो नंबर डालना हो। एक वाउचर आएगा आपके लिए, तो वाउचर अगर नए नए संस्था उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पुराने पे तो ऑलरेडी होगा। जो नए संस्था उनके लिए LN2 जार आएगा, जो भी आइटम आए ना इस तय वाला हो, तो उसकी डिटेल आपको भरनी आवश्यक है। ये उस जो भी सामान है उसका वाउचर भी आएगा, तो उसमें वाउचर का नंबर लिखना है। अब कितने प्राप्त हुए, जैसे आपको AI गन आई तो कितनी आई, 1 आई या 2 आई, वो लिखनी है।
कितनी प्राप्त हुई कि 2, कितनी दी गई 2, शेष कितनी है आपके पास, बचनी कितनी है, मतलब आपको कितनी इशू की गई हैं। जैसे 1 की है तो आपके पास 1 बची है, तो आपके रिमार्क्स, तो ये चीज़ आपको डिटेल भरनी है। फिर इसकी डिटेल के बाद हर साल जो आपके अंडर जो अधिकारी होता है, जो आपके ऊपर अधिकारी होता है, इसको वेरीफाई करके देता है, उसके सिग्नेचर होते हैं और उसकी सील लगती है। ये लेटर डिस्पैच। अब जैसे आपको बताऊं थोड़ा सा, आपका जो जॉइनिंग लेटर जेडी ऑफिस से निकला जो भी आया, तो पुराने नए संस्थाएं उनके लिए तो क्रम संख्या 1 से स्टार्ट करनी है। जो नई खुली हैं, जो उन्होंने कोई संस्था प्रभावी नहीं था और पुराने थे, तो उनके लिए ऑलरेडी होगा, तो उसमें क्रमांक नंबर ऑलरेडी होगा, जैसे 88, 85, 55 जो भी है ऐसे होगा। तो उसमें आपने फर्स्ट काम क्या करना है, जैसे नए वाले हैं तो उसमें दिनांक लिख देनी है। जैसे आपने ज्वाइनिंग ली 26 दिसंबर 2025 को, ये लिख दिए। नाम पता कहाँ से लिया आपने, जेडी ऑफिस, ये लिख देना। स्थान जहाँ पे ली, जैसे आपने ली जयपुर से तो जयपुर लिख देना। सब्जेक्ट आदेश क्रमांक ये वो लिखनी है जो आपका आदेश क्रमांक है, बस ये चीज़ आपको लिखनी है। अब जैसे अब लेटर डिस्पैच, अब जैसे अब आपकी अटेंडेंस जाएगी तो उसका अगला क्रमांक होगा नए वालों का 2। आपका कोई भी लेटर जाएगा ना, तो वो डिस्पैच करना आवश्यक है, क्योंकि बिना डिस्पैच के पता नहीं है आपने भेजा या नहीं भेजा, तो इसलिए आवश्यक है डिस्पैच करना। अब जैसे आपने अटेंडेंस भेजी 10/1/2026 को, कहाँ भेजी, नोडल ऑफिसर, यहाँ जो आपका नोटिस है उसका नाम, विषय, उपस्थिति, जनवरी माह की उपस्थिति, ये बस ये चीज़ आपको लिख देनी है। तो ये डिस्पैच रजिस्टर आवश्यक है। अब ये मूवमेंट रजिस्टर, भाई साहब ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर संस्था से बाहर गए हों, किसी पर्पज़ गए हों, तो आपने उसकी डिटेल भरनी है, क्योंकि कोई भी आपके लिए पूछ ले कौन कैसे, क्योंकि आजकल बहुत स्थिति खराब है, तो इसलिए मूवमेंट रजिस्टर ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ क्रम संख्या डाल दे 1, आपका नाम और पद। अब विभाग अनुभाग बाहर जाने का समय, जैसे आप गए 8 तारीख को, 8 जनवरी 1/2026 को, समय लिख देना ये। विभाग अनुभाग जाने प्राय कारण, जैसे आप गए किसी के टैग लगाने, तो टैग लगाने, जहाँ लगाने उस पशुपालक का नाम। अब टैग लगाने गए हों चाहे कुछ भी काम करने गए हों, तो पूरी डिटेल यहाँ आपको भरनी है। जैसे दूर स्टेप पीआई करने गए हों तो वो चीज़ आपको डिटेल भरनी है। पशुपालक का नाम डालना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है, ये चीज़। वापस लौटने का समय, तो आप लौटे जैसे 12 बजे, तो ये 12 बजे आपके सिग्नेचर, जहाँ आप जाएंगे उस टाइम सिग्नेचर करने, फिर वापस लौटने के बाद सिग्नेचर कर रहे हैं। जो आपका अधिकारी होगा जैसे ग्रुप अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी, वो आपका यहाँ वेरीफाई करेगा। तो ये मूवमेंट रजिस्टर आवश्यक है। अटेंडेंस, मूवमेंट दो तो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये है दैनिक औषधि उपभोग रजिस्टर, कंजप्शन रजिस्टर, मेडिसिन कंजप्शन रजिस्टर। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। अब जैसे कोई भी मेडिसिन ही मैंने स्टॉक में बताई ना, तो स्टॉक में आपने एंट्री करने के बाद अब यहाँ पे उसका कंजप्शन करना है। जैसे आपने क्रमांक नंबर ले लिया 1 लेने के बाद उसका कैट, जैसे कोई भी मेडिसिन उसका कैट नंबर लिखना है। अब जैसे यहाँ ले लो आप पैरासीटामोल लिख दिया। फ्रॉम, जैसे आपको कहाँ से प्राप्त हुई, जैसे आपके जेडी से, नोडल से, जो भी लिखना है। पैकिंग यूनिट कितनी मात्रा में हुई, ये चीज़ आपको लिख देनी है। अब जैसे अब ये 16 to 15 चलता है, ऐसे ही ऑनलाइन में चलता है क्योंकि एक बार हम कंजप्शन करने के बाद ऑनलाइन भी कंजप्शन करनी होती है। IOMS वो सॉफ्टवेयर है, उस पर आपको ऑनलाइन कंजप्शन, वहीं पर आपके वाउचर मिल जाएंगे, वहीं पर आपको MPR भी ऑनलाइन करनी होगी और वहीं पे मेडिसिन कंजप्शन करनी होगी। अब जैसे 16 तारीख में आपने पैरासीटामोल की 30 ml की वायली आपने खता दी उसको 15 ml, तो यहाँ लिख देना 15 ml। 17 में खताई 15 ml।
अब जितनी खता एक बार खता दी तो पूरी 30 ml कर दी। जितनी खता देना पूरी जिस डेट में खता दे वो डेट आपको जिस डेट में लिखनी है। अब कोई भी मेडिसिन हो, मैं पैरासीटामोल की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, कोई भी हो, मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर हो, तो जैसे आपने 16 तारीख में एक दे दिया 400 ग्राम का पाउडर, तो ये लिख देना एक। आपने 17 में दिए 2 पाउडर तो 2। यहाँ यूनिट होनी चाहिए, जैसे आपके मैग्नीशियम सल्फेट के पाउडर कितने थे 50, तो ये चीज़ वो लिखनी है। तो आपने 18 तारीख में दे दिए 3। कोई भी मेडिसिन हो यहाँ आपको उपयोग में कंजप्शन करनी है। फिर यहाँ कंजप्शन करने के बाद फिर आप मैंने बताया एक स्टॉक रजिस्टर, ये स्टॉक रजिस्टर, तो मैंने एक इसका और अंदर का पेज नहीं लिया, तो वहाँ पर आपको हर 10 दिन में या 15 दिन में आपको वहाँ पे बैलेंस से कितना बैलेंस है यहाँ, मतलब ये दैनिक उपयोग रजिस्टर था, इसमें से कंजप्शन करने के बाद स्टॉक रजिस्टर में तोड़नी है आपको। जैसे मैंने वो आपको बताया नहीं, आप स्टॉक रजिस्टर को अंदर से और ओपन करके देखोगे तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे बैलेंस कितना है, आपने कितना इशू कर ली, तो वो चीज़ आपको खतानी है। जैसे आपने, मैं बताऊँ, आपके पास पैरासीटामोल 30 ml की 10 बाइली, तो आपने उसमें से, तो आपके पास बैलेंस में थी 30, 10 इंटू 30 ml, तो आपने एक महीने 15 दिन में कंजप्शन किया तो आपने 5 बाल खता दी 30 इंटू 5 ml, तो वहाँ पे इशू की उसमें आएगा 30 इंटू 5 ml। फिर बैलेंस में कितनी बची 30 इंटू 5 ml, इसमें से 30 ml इंटू 10 में से 30 इंटू 5 ml, मतलब 5 बाइल खतानी है, तो 30 इंटू 5 ml आपके पास बैलेंस में रह जाएंगी। तो ये चीज़ स्टॉक में रजिस्टर में करनी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब मेरे जितना नॉलेज था वो पूरी आपको बताने की कोशिश की, और कुछ भी गलती हो गई हो तो एक बार मतलब कर दोबारा मैसेज करके पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, क्योंकि गलती हमसे भी हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती हैं, गलती इंसान से ही होती हैं, तो इसलिए गलती सुधारी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपकी संस्था के अंदर हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। रिकॉर्ड कैसे संधारण करना है, कैसे कौन सी क्या चीज़ फाइल कैसे करनी है, आवक जावक जो भी लेटर आते हैं, MPR उपस्थिति, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि आपको परेशानी ना हो इन फ्यूचर। और आपके लिए अटेंडेंस और एक डिस्पैच, सॉरी, अटेंडेंस, डिस्पैच और मूवमेंट रजिस्टर, 3 तो आपकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना भाई। मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, एक बड़ा भाई छोटा भाई होने के नाते आपकी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और कोई भी गलती हो तो उसको कमेंट में आप मेंशन कर देना, उस चीज़ के लिए हम आपको आगे थोड़ा प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।